परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं, सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखांत। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाय। नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये मालिक की बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी कृपा कहलाती है। चूँकि ये जिंदगी सभी को मिलता है, लेकिन जिंदगी की कीमत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सारे संसार में युगों से लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन कोई बिरला ऐसा भाग्यशाली होता है जो जीवन की सच्चाई को समझ पाता है और अपने जीवन की यथार्थता को प्राप्त करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसी का जीवन आनंदमग्न हो पाता है, वही शांति पाता है, वही सुखी हो पाता है। नहीं तो सारे संसार के लोग रात दिन टेंशन में जीते हैं, अशांति में जीते हैं और अशांति और टेंशन में ही अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। और फिर जहां से शुरू होगी जिंदगी, फिर वो अशांति में ही चला जाएगा। ये जिंदगी इसीलिए मिला हुआ है ताकि हम सच्चे लक्ष्य को समझ सकें। महापुरुष समझाते हैं और आप लोग तमाम रामायण गीता भी पढ़ते रहते हैं, रामलीला इत्यादि भी देखते रहते हैं, लेकिन इन सबके देखने और सुनने का, पढ़ने का लक्ष्य क्या है? क्या उसको हमने सही में देखा या सच्चाई में पढ़ा या विचार किया? जो भी चीज हम कर रहे हैं अगर वो हमारे आचरण में उतर गया तो समझ लो कि हमने भागवत सुना है या राम कथा सुनी है या रामायण पढ़ा है। और अगर आपने उसको अपने आचरण में उतारा नहीं तो सही में आपने रामायण पढ़ा नहीं या राम कथा सुनी नहीं या भागवत कथा सुनी नहीं। सुनने का मतलब है कि आपके आचरण में उतर जाए, आप उसी जैसा बन जाए। चूंकि सभी शास्त्रों वेदों पुराणों में सच्चाई दर्शाई गई है, निष्कर्ष बतलाया गया है। अब रामायण को ही ले लीजिए, रामलीला कितने समय से लोग देखते हैं, राम की कथाएं सुनते हैं, टीवी पर रामायण देखते रहते हैं, लेकिन क्या सही में हमने देखा रामायण या सही में समझा? रामायण में दोनों प्रकार के पात्र बताए गए हैं
कि जिसने सच्चाई को समझा, जो ज्ञान के प्रकाश में जिया और जो अज्ञान के अंधेरे में जिया। हम शिक्षा किससे लेते हैं और हमारा जीवन किसके अनुसार बना हुआ है, किसका अनुसरण हम कर रहे हैं, ये गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। देखो, रामायण में दो मुख्य पात्र हैं, राम हैं और रावण है। राम का चरित्र भी है रामायण में और रावण का भी चरित्र है। सीता का भी चरित्र है और सुपर्णखा का भी चरित्र है कि नहीं? अब अपने आप को विचार करो कि हमने अपने चरित्र को किसके अनुसार बनाया है। रामायण में से हमने ग्रहण क्या किया? राम का चरित्र ग्रहण किया या रावण वाला चरित्र ग्रहण किया है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रावण का आप सभी लोग सुनते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। सोने की लंका है, धन के भंडार हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, रानियां हैं, पटरानियां हैं। महापुरुष कहते हैं कि जो प्रभु ने दिया है, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं? अपने दिल से पूछो कि जो जो आपको मिला हुआ है, क्या संतुष्ट हैं उसमें? अब तो आपका दिल गवाही देगा कि जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है। जो नहीं मिला है उसके लिए बेचैन है, उसके लिए परेशान। जो मिला है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, क्या क्या मिला है उसका धन्यवाद नहीं है, मालिक के चरणों में उसकी कृपा का एहसास नहीं है। हाँ, जो नहीं मिला है उसके लिए हम रात दिन बेचैन होते। आपका मन किस लिए बेचैन है? जो जो नहीं मिला है उसी के लिए परेशान है कि ये कैसे हो जाएगा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। लेकिन कभी आपका मन गया कि क्या क्या मुझे प्रभु ने दिया है, क्या क्या जो दिया उसका धन्यवाद दिया, उसमें आनंदमग्न हुए? तो महापुरुष कहते हैं कि जो मिला है उसमें जो संतुष्ट नहीं है, तो रावण का चरित्र है कि राम का चरित्र है? किसका? रावण का चरित्र है। ध्यान देना। और जो रावण का चरित्र हम ग्रहण करेंगे, रावण जैसे बनेंगे तो शांति मिलेगी। देखो, रावण के पास सब था, रानियां पटरानियां सब मौजूद थीं, लेकिन अपनी रानियों से संतुष्ट था? वो नहीं संतुष्ट था। दूसरी की स्त्री की तरफ देख रहा है, कितनी रानियां उसके पास में हैं। जो प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट। ध्यान देना, यही समझना है रामायण, रामलीला, राम कथा जो भी आप सुनते हैं। जिस दिन आप इसको समझ गए, और समझने का मतलब आप वैसा बन गए, तो आपका जीवन आनंदमग्न हो जाएगा। जो मिला है उसमें खुश नहीं। रावण के तमाम रानियां पटरानियां हैं, लेकिन उसमें खुश नहीं है, और दूसरे की स्त्री की तरफ मन जा रहा है, देख रहा है। और दूसरी तरफ राम का चरित्र है। गौर करना, राम के पास सुपर्णखा आती है, सुंदर स्त्री का वेश बनाकर आती है, सुंदरता का भंडार बनकर आती है, लेकिन राम को जो एक स्त्री मिली हुई सीता, राम उसमें संतुष्ट है। क्या है? संतुष्ट है। दूसरी स्त्री आ भी रही है, प्रयास भी कर रही है, लेकिन राम का मन उधर गया नहीं। विचार करने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यही कारण है कि भगवान राम की पूजा होती है और रावण का पुतला जलाया जाता है। अभी यहाँ किसी मंत्री संतरी का पुतला जला दो तो जेल में डाल देंगे, नहीं डाल देंगे? क्या करेंगे? जेल में चले जाओगे। लेकिन रावण का पुतला बड़े शान से जलाते हैं तो लोग धन्यवाद देते हैं और खुशियां मनाते हैं। कारण कि रावण वही रावण है जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो असंतुष्ट है जो जो प्रभु ने दिया है
उसी का जीवन रावण जैसा बन जाता है और वो जिंदगी भर बेचैन रहता है। रावण ने अपने पूरे कुल खानदान का विनाश करवा डाला। क्या किया? पूरे कुल खानदान का विनाश करवा। ऐसे जो आपको मिला है अगर उसमें संतुष्ट नहीं है तो आपके कुल खानदान वाले भी बेचैन ही रहेंगे। क्या रहेंगे? बेचैन रहेंगे कि नहीं? आप ही का असर सब पर पड़ेगा। गौर करना। दूसरी तरफ है सुपड़खा। सुपड़खा अपने पति को छोड़ करके आती है राम के पास, कहती कि तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। सुपड़खा झूठ बोलती है, कहती है कि अपने अनुरूप मैंने वर आज तक नहीं देखा और इसलिए मैं आज तक मैं कुंवारी रह गई, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे कुछ पसंद आया, खुशी मिली। तो सुपड़खा झूठ का सहारा लेती है, अज्ञानता का सहारा लेती है। जब झूठ का सहारा लेते, झूठ के अनुसार चलती है, जो भी असत्य के रास्ते पर चलेगा, ध्यान देना, सुपड़खा सत्य के रास्ते पे चली थी कि असत्य के? कौन से रास्ते? असत्य के रास्ते का सहारा लिया तो सुपड़खा का परिणाम क्या हुआ है? नाक कट गया और कान भी कट गया। गौर करना। ऐसे असत्य के रास्ते पर चलने वाले, ये ध्यान देना कि हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, असत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। अपने आप को सोचो कि आप सुपड़खा हैं या सीता जैसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। असत्य का सहारा लेते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं। हाँ, तो वही समझ लेना। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल।